हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए आज हम देखते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एलिन्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें से हमारा टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ सी एक्सपेंड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलिन्स के हेलो अल्केन्स और हेलो एलिन्स क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलिन्स का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग जा रहे हैं नेचर ऑफ सी एक्सपेंड देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलिन, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फाइनली केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि नेचर ऑफ सी एक्सपेंड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड यानी सी एक्स बंध की प्रकृति। बंध को आबंध भी बोल सकते हैं, आबंध भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अतः एल्किल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन ध्रुवित हो जाते हैं, जिस पर मतलब कि पोलराइज हो जाते हैं, जिससे कार्बन पर आंशिक पार्शियल धनावेश यानी पॉजिटिव और तथा हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको देखो, ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी थी, ये 4 बॉन्ड है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाकी सब हाइड्रोजन से फिलअप होंगे। ये है एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप का मतलब कि हो गया तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को लेता है। इलेक्ट्रोमेट्रिक मतलब कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जो ज़्यादा माइनस चार्ज रख सकता है, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जितना भी चार्ज इसे देगा, तो ये ले रहा है, ये लेने वाला है। जो चार्ज को लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और जो देता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसी को बोलेंगे कि डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जब हम किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ता है। अतः फ्लोरीन सबसे छोटा आकार का होता है, जबकि आयोडीन सबसे बड़ा आकार का होता है। अतः सी एक्स बंध की लंबाई फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन तक बढ़ती जाती है। यानी कि समझो, ये वर्ग है, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। अगर मान लो फ्लोरीन का साइज इतना सारा है तो क्लोरीन का इससे बड़ा होगा, ब्रोमीन का इससे भी बड़ा होगा, और आयोडीन इससे भी बड़ा होगा। सबसे साइज में बड़ा कौन? फ्लोरीन। और ये कार्बन परमाणु है। कौन सा परमाणु है? कार्बन। कार्बन फ्लोरीन से अगर जुड़ेगा तो इसका बॉन्ड ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अगर क्लोरीन, कार्बन का साइज उतना ही रहेगा। अब ये क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये साइज भी बड़ा हो गया, तो ये बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे वर्ग से ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, जिससे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ कार्बन फ्लोरीन को होता है, कार्बन क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन टू आयोडीन का, कार्बन और आयोडीन का। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो सबसे कार्बन फ्लोरीन का सबसे कम होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, सबसे ज़्यादा कार्बन आयोडीन का होता है। कुछ ऑर्डर दिए हैं, कुछ टेबल है, देखिए किसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है। याद नहीं करना है, थोड़ा समझना है। आबंध की लंबाई यानी बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पर बॉन्ड इंथाल्पी मतलब कि उस बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है, इंथाल्पी का ऐसा यूनिट होता है किलो जूल पर मोल इनवर्स। और उसका डाइपोल मोमेंट भी देखेंगे कि उसका डाइपोल मोमेंट यानी कि देखो, यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज आ गया, तो 2 ध्रुव उत्पन्न हो गए, तो दोनों ध्रुवों का डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए। जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता है तो दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट देखता है किस बॉन्ड का कितना डाइपोल मोमेंट हो। डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट डीबे होता है, डीबे याद रखना, फिजिक्स में भी आएगा। तो
बात कर रहे हैं मेथाइल फ्लोराइड का, मेथाइल क्लोराइड का, मेथाइल ब्रोमाइड का, मेथाइल आयोडाइड का। मेथाइल फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ 139 होता है, जबकि क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा साइज होने के कारण 178 हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रोमीन का आ जाता है 193, फिर उसके बाद आयोडीन का 214। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन का होता है, आयोडीन का होता है, कार्बन आयोडीन। इधर सीएम हर तरफ मिथाइल मिथाइल है, जबकि हाइड्रोजन ग्रुप चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन ग्रुप चेंज हो रहा है तो सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, इस कारण बॉन्ड लेंथ भी कम हो गया, आकार में छोटा होता है। समझो, ये कार्बन है और फ्लोरीन इसके साइज का है, तो ये तुम्हारा सेंटर से बॉन्ड लेंथ हो गया। ये कार्बन, ये फ्लोरीन, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया। यहाँ पर तो कार्बन ले लिए हैं, अलग ग्रुप तो लिए नहीं है, मिथाइल है यानी कार्बन है, लेकिन ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन इससे थोड़ा बड़ा होता है फ्लोरीन से, तो ये क्लोरीन हो गया, ये कार्बन हो गया। इसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया ना। और यहाँ पर देखो, यही कार्बन है और यहाँ पर ले रहे हैं हम ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का तो बॉन्ड लेंथ तो और बढ़ हो जाएगा साइज। कार्बन ब्रोमीन, इस तरह से सबसे नीचे आता है आयोडीन, ये कार्बन है। जब दोनों टकराएगा एक दूसरा से, रिएक्शन करेगा, तो बॉन्ड लेंथ इतना बढ़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगे, तो जो जितना ही छोटा रहेगा, जितना ही आपस में पैक रहेगा, उसको तोड़ने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। जो दूर रहेगा बहुत, अगर छोटे से डंटा को दे दें, इतनी सा डंटा को दे देंगे, कहेंगे कि लो तोड़ो, तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जबकि हम इतना सारा दे दें बड़े देखो, तो थोड़ा सा तुम तोड़ सकते हो। तो सबसे जो बड़ा बॉन्ड लेंथ है उसे तोड़ने में कम एनर्जी, यानी कि मिथाइल आयोडीन के लिए 234 और ब्रोमाइड के लिए 293 और क्लोरीन के लिए 391 और फ्लोराइड के लिए 492। यानी कोई पूछ देगा ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड एंथैल्पी पूछ देगा ना, कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने में किस में मेहनत है, तो फ्लोरीन को मेहनत है। फिर फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ तोड़ने में मेहनत होता है, क्योंकि वो साइज में छोटा होता है। डाइपोल मोमेंट किसका होगा ज़्यादा, तो देखो डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। मेथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है फ्लोराइड, मेथाइल फ्लोराइड, और उसके बाद आ जाता है ब्रोमाइड, और उसके बाद आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक तो अराइज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, on the basis of dipole moment, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट के आधार पर इसका ऑर्डर बताना है, इसी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका डाइपोल मोमेंट है। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हम लिखेंगे CH3Cl, फिर उसके बाद CH3 फ्लोराइड, फिर उसके बाद CH3 ब्रोमाइड, फिर उसके बाद CH3 आयोडाइड। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का होता है, याद रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करो, नोट्स हम दे देंगे।